नमस्ते। दी लल्लन टॉप इस वक्त आजम खान के गढ़ में है, रामपुर में। हम इस वक्त रज़ा लाइब्रेरी के गार्डन में हैं। यहाँ पर बहुत से लोग घूम रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि रामपुर में क्या हालात हैं। आजम खान साहब यहाँ पर से कई बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम कराया है या नहीं कराया है, यहाँ की दिक्कतें क्या है, यहाँ की लोगों की दिक्कतें क्या है। आपका क्या नाम है? फैसल खान। आपको क्या लगता है, आजम खान साहब यहाँ पर इतने दिन तक रहे हैं और हम आ रहे थे, सड़क हमें अच्छी मिल रही थी, लेकिन उसके अलावा क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रामपुर में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ की सड़कें, यहाँ की गांधी समाधि, जो कि शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जिस टाइप की वो बनी है। और यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें अपनी जगह अलग हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। और एम्प्लॉयमेंट अगर है तो इन सारी चीज़ों की जो है वो आप समझते हैं अहमियत है, वरना मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। देखिए, हम स्कूल, कॉलेज, जौहर यूनिवर्सिटी हो या दीगर यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जो खर्चा होता है, केवल एडमिशन हमारा मकसद नहीं होता कि हम एडमिशन ले लें उसके अंदर। वहाँ जो और सारे खर्चा होते हैं उसको पूरा करने के लिए उसके घर के एक परिवार को कम से कम नौकरी होना चाहिए, या कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री हो, ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ लगे हों कि ताकि उसके घर वाले वहाँ काम करते हों, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना रोजगार कर सके। मैं समझता हूँ यहाँ मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स बनवाए हैं और बहुत सारी दुकानें हैं। अभी आप देखेंगे रामपुर में जब आप घूमेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो शायद रामपुर के अलावा कहीं नहीं बनी है, और इसमें कोई शक नहीं है, सब चीज़ें सही हैं। लेकिन बस मेन पर्पस हमारा यही है कि उन मॉल्स के अंदर खरीदारी करने कौन जाएगा? जो रिक्शा पोलर हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, आज 70% तादाद रामपुर में ग्रेजुएट लड़के जो रिक्शे चला रहे हैं, जिनके हाथों में रिक्शे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, वो इस तरफ अगर ध्यान दे तो शायद अच्छा होगा। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, यहाँ पर कुछ टेक्सटाइल वगैरह की मिल थी जो शायद बाद में बंद हो गई, या क्या हुआ वो? सर, यहाँ टेक्सटाइल और रामपुर कानपुर के बाद सेकंड नंबर था रामपुर का, और कानपुर अपनी जो फैक्ट्रीज को लेकर नंबर 1 है आज भी। तो लेकिन रामपुर में पता नहीं क्या ऐसी सियासी हालात हुए और ऐसी राजनीति रामपुर में हुई कि यहाँ की फैक्ट्रियां सारी बंद कर दी गई और यहाँ किसी चीज़ पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि आज हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब एक एमए और बीकॉम और बीए करे हुए लड़के रिक्शा चलाते हुए मिलते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपके हिसाब से क्या दिक्कत सबसे बड़ी लगती है? क्या नाम है आपका? मेरा साजिदा शेरवानी। मैं यहाँ रामपुर में, मतलब मेरी शादी हुई है और मैं यहाँ 24 साल से हूँ। मैंने आजम खां को ही देखा है जब से आई हूँ जीतते हुए। 24 साल में आपने रामपुर को कैसे बदलते हुए देखा है? रामपुर की पहले सड़कें भी अच्छी नहीं थी, इमारतें भी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पुराने गेट थे जो हमारे नवाब गेट थे, लेकिन वो अब तोड़ दिए गए किसी भी सियासत की उससे, दूसरे बने, रोड चौड़ी करी गई। जो दिखता है बाबे हयात, बाबे निजात, वो उन्हीं गेट की जगह पर बने हैं नए वाले उधर? नहीं, ये शौकत अली खान रोड, हाँ वो, हाँ जी। अच्छा। वो बने जो शाहबाद गेट था और ये था ईदगाह रोड, लेकिन गेट बने वो वाले आर्किटेक्ट तो आ ही नहीं सकता जो पुराने ज़माने का था, और एक खूबसूरती नज़र आती थी। और जैसे हमारी एक रज़ा लाइब्रेरी दिखती है कि बिल्कुल एक यूनिक सा पूरे रामपुर में है, तो कितनी भी इमारतें नई बना ली जाएं वो बात नहीं आती है। सड़कें ज़रूर चौड़ी हुई हमारे यहाँ की, अच्छी सड़कें बन गई, गांधी समाधि वाकई देखने के काबिल है, या जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन उधर हमारी इतनी भीड़ नहीं है फ्लाईओवर की तरफ कि ज़्यादातर पब्लिक उधर जाएगी। पब्लिक तो इधर है ना। फिर रोजगार, जैसे कि शुगर फैक्ट्री थी या कपड़े का मिल था, वो ख़त्म हुआ। अगर ये सब होता तो आज हमारे यहाँ का जो था रोजगार ज़्यादा बढ़ा हुआ होता, मजदूरों को फायदा हुआ। मजदूरों को फायदा हुआ? बस किस वजह से? इस वजह से मजदूरों को फायदा, सड़कें रोज बन रही हैं, रोज उधड़ रही हैं। सड़कें रोज बन रही हैं, रोज उधड़ रही हैं, इस वजह से मजदूरों को फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में? दिक्कत तो यही है, जैसा कि फैसल खान ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए थी कोई अच्छी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, सॉरी। कोई नहीं, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आजम खान ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड अच्छी बनवा दी है। आप देखेंगे किसी भी शहर में इतनी अच्छी रोड नहीं दिखेंगी, यहाँ तक कि 80-80 हज़ार रुपये की लाइटें उन पर लगवाई हैं। रात में निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम कोई सुनसान सड़क में जा रहे हैं या डर लग रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा काम कराया है। लाइट की सुविधा भी हमें 24 घंटे आ रही है,
लेकिन बस एक कमी जो है वो फैक्ट्रियों की है। फैक्ट्रियों की, हाँ। यानी आपके हिसाब से भी जी, अनएम्प्लॉयमेंट। रोजगार मिले लोगों को और लोग रिक्शा चलाने में मजबूर ना हो, ना कि भीख मांगने में मजबूर हो। अक्सर देखते हैं हम लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं, तो देख के बहुत दुख होता है उन लोगों को कि बताइए अच्छे खासे हैं, अगर इनको कोई रोजगार दिया जाए तो ये रोजगार करेंगे और हमारे देश को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। क्या कहना चाहती थी आप? मिल के अगर कोई फैक्ट्री खुले, इसके अलावा एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए था, बिल्कुल। जो हमारे रामपुर में नहीं है, उसकी कमी है। पेशेंट अगर रात में अचानक कोई बीमार होता है तो उसके लिए कोई इमरजेंसी यहाँ नहीं है कि हम अच्छे, यहाँ एक अस्पताल है बहुत, जो उसको आजम खान ने बहुत अच्छी इमारत बनवाई है, लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं है उसमें मुहैया। सड़कें जरूरी हैं, लेकिन अस्पताल उससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो ये बात बहुत मैं भी कहना चाहूंगी जी। कि अस्पताल नहीं है यहाँ पर, जी। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें केवल रात में एक डॉक्टर बैठता है। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है, किसी को भी रात में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1-2 हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनवा दिए जाएं, ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, मुरादाबाद दिल्ली वगैरह इलाज कराने जो जाना पड़ता है वो यहीं पर सब हो जाए। आप कुछ और कह रहे थे? सर मैं देखिए एक बात सबसे बड़ी यही कहना चाहूँगा, मैं किसी भी नेता या किसी मंत्री को इसमें निशाना नहीं बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रामपुर ऐसा नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं थी, रामपुर में फैक्ट्री थी लेकिन वो बंद कर दी गई। आज उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अपनी स्पीच में आज जलसे करता है, वो ये नहीं कहता कि हम रामपुर में फैक्ट्री लगाएंगे, हम रामपुर में, सिर्फ वो बोलता है कि विकास कराएंगे। तो विकास का सर मेन मकसद हमारा विकास नहीं है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे अपने घर को पालेंगे। आपका क्या नाम है? इसबा खान। आपको रामपुर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत एजुकेशन भी है कि, और ख़ासतौर से गर्ल्स की एजुकेशन है। यहाँ पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज 1976 में खुला था, और अफसोस ये है कि उसके डिपार्टमेंट जो है दिन ब दिन, जब टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं। पर्शियन डिपार्टमेंट जो है 3-4 साल तक खाली पड़ा हुआ है। उसके अलावा साइंस फैकल्टीज डिग्री कॉलेज में नहीं है, कॉमर्स फैकल्टी नहीं है गर्ल्स के लिए, जो कि एक अलग होना चाहिए जो यहाँ के तहजीब के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की तहजीब जो है अलग है और शहरों के मुकाबले में। तो गर्ल्स आप को कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आजम खान ने जो मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी खोल रहा है। ये अभी एक मोहतरमा कह रही थी कि यहाँ पर अस्पताल नहीं है, मगर यहाँ पर अस्पताल है और आजम खान एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ की फीस बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाएंगे सबको। यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत अनएम्प्लॉयमेंट बताई जा रही है। सड़कें अच्छी मिलती हैं, बिजली भी मिलती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है। आजम के रामपुर से दिल अल्लन टॉप की टीम के साथ मैं अमित रजत के साथ।